अब की बार चुनाव में बंगाल को लेकर ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी की जंग में भले केरल, तमिलनाडु और असम की वैसी चर्चा न हुई हो जितनी हो सकती थी, लेकिन इन तीनों राज्यों के भी अपने अपने चुनावी नायक हैं। सबसे पहले बात पिनराई विजयन की कर लेते हैं। केरल में पिनराई विजयन ने जीत की ऐसे स्क्रिप्ट लिखी कि सत्ता में रहने वाला गठबंधन 4 दशक बाद दोबारा जीत रहा है। केरल में लेफ्ट फ्रंट के 2016 जैसा अपना प्रदर्शन दोहरा रहा है। कोविड काल की चुनौतियों के बीच पी विजयन ने सत्ता विरोधी फैक्टर का असर नहीं पड़ने दिया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने केरल में ही अपना सबसे आक्रामक प्रचार किया था, लेकिन उत्तर में जनाधार खो रही कांग्रेस को दक्षिण में अपने दम पर केरल से संजीवनी मिलने की संभावनाएं खत्म हुई हैं। गौरतलब है कि इसी चुनाव में राहुल ने उत्तर से ज्यादा दक्षिण के वोटरों में मुद्दों की समझ होने का विवादास्पद बयान दे दिया था। This is an unexpected mandate by the people. We always respect the verdict of the people, and in this election also, we value that, we respect it, and we will examine the reasons why we lost the election. बीजेपी भी मेट्रोमैन ई श्रीधरन को चुनाव मैदान में उतारने और हाई प्रोफाइल चुनाव प्रचारों के बावजूद एक बार फिर केरल में फ्लॉप रही। पी विजयन को केरल में ऐतिहासिक दूसरा टर्म मिलने के बाद लेफ्ट कोविड मैनेजमेंट का केरल मॉडल सामने रखने की कोशिश कर सकती है। कोविड के अलावा ओखी तूफान की चुनौती हो या लगातार 2 साल आई बाढ़ हो, पिनराई सरकार ये भरोसा देने में कामयाब रही कि वो चुनौतियों से जूझ सकती है। पेंशन योजना, फ्री राशन किट, लाइफ मिशन प्रोजेक्ट के जरिए आवास जैसी योजनाओं का भी अच्छा असर पड़ा। It's a landslide victory for LDF, and it is an expression of confidence of the people behind the left democratic forces and the Chief Minister, Comrade Pinarayi Vijayan. So, the victory was expecting, but I think the mass support and the votes in favor of LDF is beyond our expectation. केरल में लेफ्ट फ्रंट सत्ता में लौटा, लेकिन तमिलनाडु में ई पलानीसामी दोबारा सत्ता में नहीं लौट सके। कई दशकों बाद ऐसा हुआ कि तमिलनाडु के चुनाव में करिश्मा करने वाले नेताओं की बात नहीं हो रही थी, लेकिन करुणानिधि के बेटे डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने खुद के दम पर चुनाव जीतने का करिश्मा कर दिखाया। स्टालिन राजनीति में नए नहीं, उनकी राजनीति 13 वर्ष की उम्र से ही शुरू हो गई थी। डीएमके का मुखिया बनने से पहले स्टालिन पार्टी कोषाध्यक्ष से लेकर चेन्नई के मेयर और तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री का ओहदा हासिल कर चुके हैं, लेकिन पहली बार राज्य चुनावों में पिता करुणानिधि का साया नहीं था। स्टालिन 10 साल बाद डीएमके को तमिलनाडु में सत्ता में वापस ला रहे हैं, तो इसमें उनकी राजनीति की झलक मिलती है। सीटों के मुद्दे पर कांग्रेस से गठबंधन टूटने के कगार पर था, लेकिन स्टालिन ने गठबंधन बचा लिया। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को खत्म करने का कानून बनाने का वादा किया। स्टालिन ने दूध के दाम घटाने, पेट्रोलियम और कुकिंग गैस पर सब्सिडी देने जैसे लोक लुभावन वादे भी किए। दक्षिण के बाद बात पूर्वोत्तर की कर लेते हैं, जहां असम के चुनाव में बीजेपी ने राज्य को अपने खाते में बरकरार रखा है। एलजेपी और यूपीपीएल का साथ हम सरकार बनाएंगे, ये स्पष्ट है, और सब जनता की जो आशीर्वाद, सहयोग इसके वजह से हुआ है। सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राज्य की राजनीति में स्वास्थ्य मंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का भी कद कम नहीं है। देखा जाए तो वही पोल मैनेजर हैं। बीजेपी ने भी अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना के रखा है। काल परसों या आगामी 2-3 दिन में पार्लियामेंट्री बोर्ड ये जरूर घोषणा करेगा कि असम का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, और वही नया मुख्यमंत्री असम को आगे ले जाने का काम करेगा। असम में सीएए कब लागू होगा, ये बड़ा मुद्दा था। बीजेपी भरोसा देने में कामयाब रही कि वो अपना वादा जरूर पूरा करेगी। असम सरकार, खासकर स्वास्थ्य मंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को कोविड मैनेजमेंट में मिली तारीफों का भी फायदा मिलता नजर आ रहा है। कांग्रेस और एआईयूडीएफ गठबंधन भी सर्बानंद और हेमंता की साझा रणनीति का काट नहीं ढूंढ सका। सर, जो
राजनीतिक दल सत्ता में रहता है उसे किसी न किसी प्रकार भारी या कम मात्रा में एंटी इंक्यूबेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब की बार 2021 में हम जब चुनाव के मैदान में उतरे हैं तो भारतीय जनता पार्टी प्रो इंक्यूबेंसी, ना कि एंटी इंक्यूबेंसी बल्कि प्रो इंक्यूबेंसी के बल पर चुनाव लड़ रही है। और ये एक असाधारण बात है, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लोगों ने हमें काम करते देखा है, हम लोगों के बीच में रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव में कम से कम 4 राज्यों के नतीजों से साफ है कि स्थानीय स्तर पर सबसे बड़े नेता का करिश्मा चुनाव का जिताऊ फैक्टर है। आज तक ब्यूरो।